आजकल के दौर में हर शख्स ये चाहता है कि वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। उसकी रूहानी सेहत भी ठीक हो और जिस्मानी सेहत भी जो है वो ठीक हो। हर शख्स चाहता है कि वो बीमार ना हो। उसकी जो इम्यूनिटी है, जो पावर है, जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो मैक्सिमम हो। जब इंसान की ये ख्वाहिश होती है, हम सब की ये ख्वाहिश होती है, लेकिन उसके साथ-साथ हम क्या कर रहे होते हैं कि काम उल्ट कर रहे होते हैं। हम जो है वो फूड, वो ग़िज़ा अपने जिस्म के अंदर लेके जा रहे होते हैं जो कि बीमारियों की वजह बन जाती हैं। जिनसे मुख्तलिफ जो है बीमारियां हमारे अंदर से पनपती हैं और बाहर निकल जाती हैं। और फिर हम उसके ऊपर जो मेडिसिन जो यूज़ कर रहे होते हैं उसमें वक्ती तौर पे तो नुकसान फ़ायदा हो जाता है, लेकिन ये कंफर्म बात है, एक्सपेरिमेंटल बात है और बड़े बड़े साइंटिस्ट ये बात कहते हैं कि अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एक बीमारी को कवर कर रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका आगाज़ भी हो रहा होता है। यानी ये बीमारियां अपने अंदर साइड इफ़ेक्ट भी रखती हैं। तो अब क्या किया जाए? सेहतमंद भी रहना है, बेहतर लाइफ भी गुजारनी है, लंबी जो है वो ज़िंदगी भी लेनी है और खुराक भी वो खानी है कि जो जिस्म को, बॉडी को, रूह को नुकसान देती है। तो ऐसे में मतलब हमें ये चाहिए कि अगर हम हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं, लंबी उम्र पाना चाहते हैं, तो वो कुछ अपनी ज़िंदगी की रूटीन को इस तरीके से बनाएं और अपनी खुराक ऐसी चीज़ों में जो है वो मुश्तमिल करें कि जिनसे हमारी बॉडी को जो है बेनिफिट हो, हमारी बॉडी को जो है वो फ़ायदा हो। तो उस हवाले से जो हमारा जो मज़हब है, इस्लाम है और फिर जो कुरान है, उसके अंदर बेशुमार चीज़ें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम अडॉप्ट करके, ऐसी ग़िज़ा को खा के हम जो है अपनी ज़िंदगी सेहतमंद जो है वो बना सकते हैं। ये अल्लाह रब्बे कायनात जो कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन, और हमने इस कुरान में शिफा और रहमत नाजिल की ईमान लाने वालों की। सूरत बनी इसराइल की ये आयत है। अब इसमें आप देखें कि अल्लाह रब्बे कायनात कैटेगोरिकली ये इरशाद फरमा रहे हैं कि कुरान पाक जो है इसमें शिफा है। अब जब ये इतना बड़ा ऑर्डर जो है, इतने यकीन के साथ जो अल्लाह रब्बे कायनात ये बात इरशाद फरमा रहे हैं, अब ये है कि हम किस हद तक इसके ऊपर अमल करते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम इन चीजों को कैसे जो है वो आगे लेके चलते हैं, हम कुरान को अपनी जिंदगी पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को कैसे अमल में लेके आते हैं, उनकी बातों पे, उनकी हदीस पे किस तरीके से अमल करते हैं। और कुरान में भी ग़िज़ाओं का जिक्र है, हदीस में भी, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत बेहतर होती है बल्कि हमारी रूहानी कैफियत भी बदल जाती है। दोनों चीज़ों का हमें जो है बेनिफिट है। और मेरी ये सारी बातें करने का जो मकसद है, मैं एक किताब पढ़ रहा था, काफ़ी अरसे से मेरे पास ये किताब है जो मैं आपसे भी शेयर करना चाह रहा हूँ। ये मैंने जो रावलपिंडी से परचेज़ की थी 10 अक्टूबर 2013 को, ये मैंने डेट लिखी हुई इस बुक के अंदर। तो मैं आज पढ़ रहा था तो मैंने कहा शेयर करूं दोस्तों के साथ। ये एक किताब है और इसका नाम है इस्लाम का हमगीर निज़ाम सेहत और फितरी तरीका इलाज। ये आपके सामने है और इसको जो लिखा है, राइटर जो है वो एटॉमिक साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर सुल्तान बशीर महमूद साहब, और ये सितारा इम्तियाज़ है और इनकी पूरी फैमिली मतलब डॉक्टर है। इनके बेटे डॉक्टर मोहम्मद आसम महमूद साहब हैं, वो भी MBBS डॉक्टर है, और उनकी बहू डॉक्टर रिहाना आसम महमूद है, वो भी MBBS डॉक्टर है। तो इन्होंने नज़रसानी इसके ऊपर जो है वो की हुई है। तो जो सुल्तान बशीर महमूद साहब हैं, हमारे जो एटॉमिक साइंटिस्ट, उसमें इस किताब के अंदर जो कम से कम 236 ऐसे नुस्खे दिए हुए जो हमारी सेहत को बेहतर करेगी। आप इसको पढ़ के देखें और इसमें जो चीज़ें बयान की गई हैं वो आप देखेंगे कि वो महंगी नहीं है। आजकल के दौर में आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लेते हैं तो देखिए
कितना मुश्किल हो जाता है, अपॉइंटमेंट और फिर उसके बाद मेडिसिन अदरवाइज भी, और फिर उनके बाद सारा कुछ एक्सपेंस करने के बावजूद भी जो एंड में आता है साइड इफ़ेक्ट्स। एक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए करने के बाद दूसरी बीमारी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारी। तो ये तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से चीज़ें जो एक्सट्रैक्ट की गई हैं, इसमें बेशुमार इसकी डिटेल मौजूद है। और सुल्तान बशीर महमूद साहब ने इसको बड़े क्लियर अंदाज में इस किताब के अंदर जो है वो बयान किया है। और मैं ये चाहूँगा कि हर दोस्त जो है, मेरा सुनने वाला जो ऑडियंस है, वो दोस्त है, वो इस किताब को एक दफ़ा ज़रूर ख़रीदे और इस किताब को पढ़े और अपने घर में रखे। जब भी उसको प्रॉब्लम होती है या उसके बहन भाई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, वो अपने इन चीज़ों को इस्तेमाल करे ताकि वो जो है एक तो इस महंगाई के दौर में जो है वो बचत कर सके, और दूसरा जो है वो नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करे ताकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो। और इस किताब के बारे में यहाँ पे लिखा भी है, मैं बात भी वो कोट करता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात की है हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह। कशफुल महजूब जो कि हजूर दाता गंज बख्श अली हजवीरी रहमतुल्लाह ने लिखी, उस किताब के बारे में फरमाते हैं ख्वाजा साहब कि जिसका कोई पीर ना हो, जिसका कोई मुर्शिद ना हो, वो इस किताब कशफुल महजूब को पढ़ ले, उसको पीर मिल जाएगा, उसको मुर्शिद मिल जाएगा। और मैं इस किताब के बारे में जो यहाँ पे लिखा भी हुआ कि जिसका कोई तबीब ना हो, जिसका कोई डॉक्टर ना हो, वो जो है सुल्तान साहब की ये किताब पढ़ ले, ये किताब पढ़ ले, उसको तबीब मिल जाएगा, उसको डॉक्टर मिल जाएगा, उसको फिजिशियन मिल जाएगा। वो घर बैठे आप जो है खुद से एक डॉक्टर बन जाएंगे। पढ़िएगा ज़रा इसको बड़ी डिटेल में, और बड़ी क्लियर चीज़ें जो है वो मतलब जो है वो मिसालों के साथ जो है वो दी गई हैं। होप सो कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो जो मैं यहाँ पे गुजारिश कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैंने बहुत कम इसके बारे में नरेट किया, लेकिन इस किताब के अंदर इससे ज़्यादा है जो आपको मुख्तलिफ मौके पे जो है वो काम आएगा।